जब कोई भी आवेश है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित होती है, एक जगह से दूसरी जगह बहता है, तो उसको कहते हैं विद्युत धारा। अब यहाँ से सवाल आया कि आवेश क्या होता है। अगला सवाल क्या आया, आवेश क्या होता है। हमने सबसे पहले पूछा कि विद्युत धारा क्या होता है, तो हमने कहा कि जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह बहते हैं तो हम कहते हैं कि उस चालक में या उस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब दूसरा सवाल यह आया कि पहले ये तो बताइए कि आवेश क्या होता है। तो अगला सवाल क्या आया कि आवेश क्या होता है। तो समझिए आवेश क्या होता है। जैसे दुनिया का कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का गुटका है, जैसे ये मार्कर है, तो इस मार्कर का कुछ ना कुछ अपना द्रव्यमान होगा, इसका कुछ ना कुछ वजन होगा। चाहे अब ये मार्कर कितना भी छोटा हो, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु ही है, सबसे छोटा क्या होता है परमाणु, तो कोई परमाणु ही है, तो इस परमाणु का भी अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ भार होगा। और इसी परमाणु से एक से ज्यादा परमाणु मिलकर एक पदार्थ का निर्माण बनाते हैं, कण बनाएंगे, अणु बनाएंगे, फिर कण बनाएंगे ऐसे, और फिर पदार्थ बनता है। कहने का मतलब है कि चाहे कोई भी कितना भी छोटा परमाणु हो, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ भार होता है। अब ये होता है, अब ये पता नहीं है कि क्यों होता है। समझिए द्रव्यमान क्या होता है। जो ये द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि ये सब पदार्थ में पाया जाता है। जब ये मतलब पाया जाता है, इसको बताया नहीं जा सकता कि ये क्यों पाया जाता है। जैसे एक नॉर्मल सवाल कोई हमसे कहे कि किसी इंसान के दो ही आंख क्यों होते हैं, तीन क्यों नहीं होते। अरे तो ये दो आंख होते हैं, अब ये क्यों होते हैं ये सवाल नहीं कर सकते। तो होते हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। अब मान लीजिए कि जानवर होते हैं, जानवर के चार पैर क्यों होते हैं, तो चार होते हैं, बस ये हम जानते हैं। अब ये क्यों होते हैं ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये कैसा प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक मतलब ये नैज गुण है। नैज गुण मतलब कि ये जन्म से है, जन्मजात गुण है कि इंसान के दो आंख होते हैं और एक हाथ में 5 ही उंगली क्यों होती है, 5 की जगह 10 क्यों नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, ये होते हैं और इस पे हम लोग को आगे बढ़ना होता है। तो जैसे द्रव्यमान एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। द्रव्यमान क्या है, एक नैज गुण है। नैज गुण मतलब कि ये द्रव्यमान होता है किसी भी पदार्थ में, मतलब कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान ये फिक्स है। उसी प्रकार से आवेश भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आवेश भी क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि आवेश भी किसी पदार्थ पर पाया जाता है, आवेश भी किसी परमाणु पर पाया जाता है। अब ये क्यों होता है ये कोई नहीं बता सकता। हम ये बस कह सकते हैं कि मान लीजिए ये पदार्थ इस पे आवेश पाया जाता है या नहीं, बस ये देख सकते हैं, देख के समझ सकते हैं कि इस पे पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। हो सकता है कि पाया जाए, जैसे नींबू है तो अब नींबू खट्टा होता है, अब अम्ल के कारण होता है, तो आखिर क्यों अम्ल के कारण होता है, तो अम्ल खट्टा ही क्यों होता है। तो ऐसा नहीं, हम ये समझ रहे हैं ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, नींबू का गुण है भाई वो खट्टा होगा। उसी प्रकार से कोई भी पदार्थ है तो उसका गुण रहता है कि उसका कुछ ना कुछ भार होगा, साथ ही साथ उस पदार्थ का एक ये भी गुण रहता है। ये दूसरा गुण समझिए, किसी भी पदार्थ का एक गुण होता है। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ हो गया इलेक्ट्रॉन, हमने दो पदार्थ को ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक प्रोटॉन को ले लिया और एक ले लिया न्यूट्रॉन। ये तीन अलग अलग पदार्थ हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये पार्टिकल्स है, ये कण है। तो मान लीजिए जैसे ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, मतलब कि परमाणु के अंदर पाए जाने वाले ये कण है। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है इस पर पाया जाता है ऋण आवेश, माइनस नेगेटिव। इस पे कौन सा पाया जाता है, ऋण आवेश, माइनस में ऋणात्मक आवेश। प्रोटॉन पर पाया जाता है प्लस आवेश, धन आवेश। इस पे क्या पाया जाता है, प्लस आवेश, धन आवेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश ही नहीं पाया जाता है, ये अनावेशित होता है न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो कोई पदार्थ हो सकता है कि या तो उस पे मतलब ऋण आवेश है, या फिर उस पे धन आवेश है, या फिर उस पे कोई भी आवेश नहीं है। ये तीन चीजें हो सकती हैं। अब ये क्यों है कि उस पे ऋण आवेश ही क्यों पाया जा रहा है, धन आवेश ही क्यों पाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश ही क्यों पाया जाता है।
आवेश ही क्यों पाया जाता है ये नहीं बता सकते, बस हमें इतना मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हमने देखा क्या कि ये इंसान है, इसके 2 आंख होते हैं, ऐसे हम पहचान करते हैं। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर ऋण आवेश होता है, ये हम पहचान करते हैं कि ऋण आवेश है, छोटा सा कण है तो इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या है, प्लस आवेश है, प्लस 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 है, प्रोटॉन है तो उस पर प्लस आवेश होगा। ये हम ऐसे देख के पता करते हैं। आवेश क्या हुआ, आवेश एक गुण है। आवेश क्या है, आवेश किसी भी पदार्थ का एक गुण है। कैसा गुण है, तो नैज गुण है। नैज गुण मतलब ऐसा गुण जो जन्म से उसके पास होता है। हो सकता है कि किसी पदार्थ पे आवेश हो या फिर हो सकता है किसी भी पदार्थ पे आवेश ना हो। अब पदार्थ पे आवेश होगा तो 2 तरह से हो सकता है, या तो हो सकता है कि उस पर प्लस आवेश है या तो हो सकता है कि उस पर माइनस आवेश है। मतलब हो सकता है कि या तो उस पर धन आवेश है या तो हो सकता है कि उस पर ऋण आवेश, या तो उस पर हो सकता है कि ऋण आवेश है, ऐसा कुछ हो सकता है। अब इसका आप लोग फोटो खींच लीजिए या फिर इसको देख लीजिए। इसके बाद देखिए, अभी तक मैंने बताया कि विद्युत धारा मैंने बताया कि विद्युत धारा क्या होता है। तो मैंने बताया कि धारा क्या होता है, जब कोई भी चीज बहता है तो उसको कहते हैं धारा। धारा में बताया जैसे जल धारा और भी बहुत तरह के धारा हो सकते हैं। तो अगर आवेश एक जगह से दूसरी जगह बहता है, आवेश अगर एक जगह से दूसरी जगह बहता है तो हम कहते हैं, आवेश अगर एक जगह से दूसरी जगह बहता है तो हम कहते हैं कि विद्युत धारा बह रहा है। विद्युत धारा नाम का मतलब कोई चीज होता नहीं है, बस जब किसी चालक में एक जगह से दूसरी जगह आवेश बह रहा है तो बस उसी को कहा जाता है विद्युत धारा। उसके बाद हमने बताया कि आवेश क्या होता है। तो हमने कहा कि आवेश कुछ होता नहीं है, बल्कि आवेश क्या होता है, किसी भी पदार्थ का एक गुण है जो उसके अंदर वो पाया जाता है। अब वो क्यों पाया जाता है ये नहीं बता सकते, बस पाया जाता है। जैसे हमने बताया कि आवेश जो है, अब समझिए आवेश जो है, आवेश वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। कोई पूछे कि आवेश कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आवेश जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है धन आवेश, एक हो सकता है धन आवेश, और एक हो सकता है ऋण आवेश। एक हो सकता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, धन प्लस आवेश धन आवेश, ऋण प्लस आवेश ऋण आवेश। धन प्लस आवेश, धन को बोलते हैं पॉजिटिव और आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चार्ज। कि मोबाइल चार्ज हो रहा है, मोबाइल चार्ज हो रहा है मतलब कि मोबाइल में आपने जैसे ही एडेप्टर ऐसे कनेक्ट किया तो इसमें से आवेश जा रहा है बैटरी में, ये होता है मतलब मोबाइल चार्जिंग हो रहा है। चार्जिंग हो रहा है मतलब कि आवेश यहाँ से जा रहे हैं, आवेश जाएंगे तो मतलब फिर वो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। तो धन आवेश को बोला गया पॉजिटिव चार्ज और ऋण आवेश को बोला गया नेगेटिव चार्ज। ऋण आवेश को क्या बोला गया, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए ये धन आवेश, तो 2 प्रकार के आवेश होते हैं। अगर किसी, देखिए तो पहली बात तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो कोई पदार्थ है तो हो सकता है कि उस